क्लासेस रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही आनंददायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है संस्कृत। बिहार बोर्ड में कक्षा 10 के लिए संस्कृत बहुत ही अनिवार्य विषय है। संस्कृत जो प्यूसम नाम से जाने जाते हैं, उसमें हम लोग 2 अध्याय पर चर्चा कर लिए हैं और तीसरा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, जो है अलस कथा। अलस कथा आरंभ करने से पहले अगर आप लोग इससे पहले 2 अध्याय नहीं पढ़े हैं तो आप लोग रेनबो क्लासेस रतनपुरा यूट्यूब चैनल पर जाकर सबसे पहले आप लोग दोनों अध्याय पढ़ लें, ताकि आप लोगों को ये अगले अध्याय पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि दोनों अध्याय आप पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और दोनों बहुत अच्छे से मैंने तैयार किए हैं वीडियो। अगर आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो और मैं आप लोग के लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगला अध्याय, जो अलस कथा है। तो अलस कथा पाठ बहुत ही मनोरंजन और आनंददायक अध्याय है। तो अध्याय प्रारंभ करने से पहले अगर आप लोग को प्यूसम ये संस्कृत नहीं है तो आप लोग ये उपलब्ध कर लें, ताकि आपको इसके शब्दार्थ कंठस्थ रहे। कोई भी अध्याय शुरू करने से पहले सबसे पहले शब्दार्थ कंठस्थ रहने चाहिए। तो ये नहीं कहते हम रटने के लिए, सिर्फ आप 2-4 बार पढ़ लें ताकि आपको अध्याय अच्छी से समझ आए। तो हम लोग अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का थोड़ा परिचय हम लोग जान लेते हैं कि अलस कथा में क्या पढ़ने हैं। तो अलस कथा नाम से लगते हैं कि अलस अर्थात आलसी की कथा है। तो अलस कथा में हम लोग आलस के बारे में पढ़ेंगे कि आलस व्यक्ति कैसे होते हैं। तो यह अलस कथा विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की है। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषय से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। अलस कथा में हम आलसी को पहचानेंगे कि आलस व्यक्ति में कैसे आते हैं और पहले से कैसे निहित रहते हैं। तो हम लोग आलस व्यक्ति या ढोंगी जिसको कहते हैं, और जो आलसी नहीं है उसको कैसे पहचानेंगे और उसका निवारण कैसे करेंगे, तो इस पाठ में निहित है। तो चलिए हम लोग इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। अयम पाठ विद्यापति कृतस् कथा ग्रंथस् पुरुष परीक्षा इति नामकस् अंश विशेषो वर्तते। अयम पाठ, यह पाठ में विद्यापति कृतस्, विद्यापति के द्वारा, कृतस् के द्वारा, कथा ग्रंथस् ग्रंथ का, पुरुष परीक्षा इति नाम का, पुरुष परीक्षा ही नाम से, नाम का, अंश विशेष रूप से वर्तते है, कहते हैं कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ का ही एक भाग है जो अलस कथा है। तो हम लोग कौन कथा पढ़ रहे हैं? अलस कथा। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट रूप से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं कि अलस कथा कौन से ग्रंथ से लिए गए हैं, तो आप लोग पुरुष परीक्षा ग्रंथ के बारे में बोलेंगे। कहते हैं आप पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणानाम महत्तम वर्णयति। कहते हैं पुरुष परीक्षा जो कथा ग्रंथ है सरल संस्कृत भाषा में, सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण, कथा रूप में, विभिन्न नाम कहते विभिन्न रूप से, विभिन्न प्रकार से, मानव गुणानाम मानव के गुण के बारे में, महत्व वर्णते और महत्व रूप से वर्णन करते हैं।
कौन ग्रंथ से लिए गए हैं? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। कौन कथा हम लोग पढ़ रहे हैं? आलस कथा पढ़ रहे हैं। एक लघु कथा, एक छोटी सी कथा है जो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से ली गई। वैसे तो पुरुष परीक्षा जो कथा ग्रंथ है इसमें कर्म और आलस के बारे में विभिन्न प्रकार के कांड है, लेकिन उसमें से एक छोटी लघु कथा जो अलस कथा ली गई है उसी का वर्णन की गई है। कहते हैं दोषा नाम च निराकार नाय। कहते हैं अलस कथा में आलस के दोष और चौर निराकार ने उसका निवारण शिक्षा ददाती। और इस कथा में ये बतलाया गया कैसे उसकी शिक्षा दी जाती है कि उसको कैसे हम पहचानेंगे आलस कौन है नहीं है। कहते हैं विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। कहते विद्यापति कैसा कवि था? लोकप्रिय मैथिली कवि था। यहाँ पर से भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। कहते हैं कि विद्यापति कैसा कवि था? मैथिली कवि था। आप लोग को मैं बता दूं कि विद्यापति को स्वर कोकिला भी कहते थे। और मैथिली जो है ना, ये तो मैथिली कवि था ही, ये संस्कृत में भी लिखते थे, आभट्ट में भी, और इस प्रकार से गाते भी बहुत अच्छे थे। कौन? विद्यापति। इसी कारण ये मैथिली कवि तो हैं, संस्कृत का विभिन्न ग्रंथ का ये रचना की है। कौन? विद्यापति। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे यहाँ से निकलते हैं कि विद्यापति कैसे कवि थे? लोकप्रिय मैथिली कवि। कहते अपि च और भी, अपि भी और भी, बहुना नाम विभिन्न प्रकार से, बहुत प्रकार से संस्कृत ग्रंथा नाम। देखिए संस्कृत ग्रंथ का निर्माता अपि का अर्थ भी। कहते और संस्कृत ग्रंथ का भी निर्माता कौन है? विद्यापति आसित। और भी संस्कृत ग्रंथ का निर्माता कौन था? विद्यापति है। तो इस प्रकार से इसका हिंदी लिख लेते हैं हम लोग। तो हिंदी इस प्रकार है, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का अंश है। अलस कथा पाठ जो है ना, किसका अंश है? पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का अंश है, ये ग्रंथ है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा की कथा रूप द्वारा मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। कैसी भाषा में है ये कथा? सरल संस्कृत भाषा में है और मानव के गुण के महत्व का वर्णन करते हैं। और जो अवगुण है उसका, गुण के तो महत्व का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? गुण के महत्व। और दोष का जो अवगुण है उसका कैसे निराकरण किया जाए, उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसके बारे में भी शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और ये स्वर कोकिला के नाम से भी जाने जाते थे और इसे मैथिली कोकिला भी कहते थे क्योंकि ये बहुत अच्छे गाते भी थे। और भी बहुत सारे ग्रंथों के निर्माता भी हैं विद्यापति। तो इस प्रकार आभट्ट मैथिली और संस्कृत में निपुण थे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इति तस् विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। कहते हैं इति तस् उसका, इति और, कहते हैं विशिष्टता संस्कृत विषय अपु प्रभुता अस्ति। कहते हैं कि इस प्रकार से विशिष्टता आते हैं किसमें? संस्कृत विषय में। किसके संस्कृत विषय में? विद्यापति की जो संस्कृत जो लिखने की कला है उसमें जो है ना प्रभुता है, उसमें प्रभुत्व है, खासियत है। तो इस प्रकार से कहते हैं उसके लेखन में विशिष्टता थी। कहते हैं प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पाठ जो आलस कथा है। आलस नाम का दोषस निरूपणे व्यंग आत्मिकता कथा प्रस्तुता। कहते हैं जो प्रस्तुत पाठ है आलस नाम का जो पाठ है उसमें दोष का निरूपण क्या है और व्यंग आत्मिकता और व्यंग क्या है, उसमें जो है ना एक चोट मारा। एक कहा है कि देखिए कैसे होता है समाज में, कैसे आलस लोग जो है ना काम नहीं करते हैं, दूसरे पे आश्रित रहते हैं। कहते हैं कथा प्रस्तुता विद्यते। कहते हैं कि नीतिकारा आस्यम रिपुरम रूपम मन्यते। कहते हैं नीतिकार लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी आलस को क्या मानते हैं? रिपु रूपम, यानी शत्रु मानते हैं। रिपु का अर्थ शत्रु, रूपम मतलब शत्रु के रूप में मानते हैं। किसको शत्रु के रूप में मानते हैं? आलस को शत्रु के रूप में मानते हैं। और इसका लेखक कौन है? विद्यापति है।
कहते हैं अब इसका हिंदी आप लोग नोट कर लीजिए। कहते हैं और इस प्रकार संस्कृत विषय में अति विशिष्टता प्राप्त थी। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष का चित्रण करने के लिए व्यंग उस पर एक तरह से चोट मारना, उस पर जो है ना चित्रित करना कि कैसे आलस जो है ना समाज में रहता है। प्रस्तुत है नीतिकार लोग जो है ना आलस को क्या मानते हैं, रिपु मानते हैं, शत्रु मानते हैं, मान्यते शत्रु के रूप में देखते हैं। तो संस्कृत और हिंदी एक ही साथ है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मेरा मनोबल और भी बढ़े। तो आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए, नोट करने के लिए इस कारण हम कहते हैं कि आप लोग के पास एक नोटबुक बन जाएंगे, जो आप एग्जाम के समय में आप रिवीजन कर सके। नहीं तो आप सिर्फ सुन के इसको और देख के जो है ना आप सभी क्वेश्चन जो है ना बना सकते हैं। लेकिन आपके पास नोटबुक रहेंगे तो आपको जो है ना एग्जाम के समय में बहुत मदद मिलेगी। उस समय में तो आप मोबाइल से ज़्यादा यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर जो है ना मोबाइल में ही लग जाइएगा। तो धीरे धीरे आप ये सब पढ़ लीजिए, धैर्य रख के पढ़िए सब। और जो है देखिए, थोड़ा बड़ा वीडियो होंगे लेकिन ज्ञान जो है ना सब एक जगह मिलेंगे। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना दें, छोटा वीडियो बना दें, अधूरा बना दें, तो आप लोग को जो है ना अधूरा ज्ञान में रहेंगे। तो अधूरा ज्ञान से अच्छा है कि थोड़ा समय देके इसको पूरा कंठस्थ कर ले। इसी कारण हम थोड़ा लंबा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ज्ञान जो है ना ये विस्तार रूप से मिलेंगे। और एक भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है या दीर्घ प्रश्न है, एक भी नहीं छूटेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। कहते हैं कि वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में था। मिथिलायाम आसित, मिथिला में था। मिथिला में क्या नाम का मंत्री था? वीरेश्वर नाम का। कहते हैं कि स्वच स्वभावत, स्वच स्वभाव, वह स्वभाव से कैसा था? दानशील, दयावान, कारुणिक, करुणा से भर जाते थे। अगर किसी को देखते थे दिक्कत है तो बहुत चिंता हो जाते थे, कैसे इसकी जो है ना उपाय हो करेंगे, कोई ना कोई जो जिससे जो है ना ये ठीक हो जाए, इसकी गति ठीक हो जाए। कहते सर्वे भयो, सभी प्रकार की, दुर्गति भयो, दुर्गति वाले जो भी, जिसके जैसे कोई लंगड़े हैं, कोई अनाथ है, अनाथे भयो असच, अनाथे और अनाथे भयो असच, और अनाथ है, उसे क्या करते थे वीरेश्वर? प्रत्येक दिन इच्छा भोजनम, इच्छा पूर्वक जितने भरपेट होते हैं कि भोजन देते थे, दाप्यते देते थे। कौन? वीरेश्वर। कहते हैं तद मध्य, उनमें भी जो क्या कहते हैं दुर्गति वाले थे, अनाथ वाले थे, उनमें से भी क्या करते थे? अलसे भयो, जो आलस व्यक्ति थे, अप्य अन्न वस्त्रे, उसे भी क्या देते थे? अपने हिसाब से अन्न और वस्त्र देते थे, दाप्यति देते थे। यत्, क्योंकि, तो इसका पहले हम लोग हिंदी देख लेते हैं क्या होता है अर्थ में। मिथिला नाम नगर में वीरेश्वर नामक मंत्री था। कैसा मंत्री था मिथिला नगर में? वीरेश्वर नामक। ठीक है, कहते वह स्वभाव से कैसा था? दानशील और दयालु था, कारुणिक, दयालु। सभी संकटग्रस्त व्यक्तियों तथा अनाथों को प्रतिदिन अपने इच्छा से क्या देते थे? भोजन देता था। उनमें से आलसियों को लेकिन क्या देता था? अन्न और वस्त्र देता था। क्योंकि अब यहाँ से अगला श्लोक है जो हम लोग देखते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, हिंदी और संस्कृत दोनों हैं, दोनों साथ साथ हैं। श्लोक इस प्रकार है, निर्गीतानाम च सर्वेषाम अलस प्रथमो मत। कहते हैं कि सभी में आलस, सभी प्रकार में आलस जो है ना, जितने भी दीन दुखी होते हैं, जैसे मैं बोलूं कि कोई काम नहीं करते हैं कुछ दिन, फिर काम करने लगते हैं, कोई 5 दिन बैठ गए हैं फिर काम करते हैं, या किसी का जो है ना तबीयत खराब हो गए, यानी किसी के सिर दर्द है, किसी को बुखार है, तो वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो आलस हैं, जो ढोंगी हैं, वो ठीक नहीं होने वाले हैं। क्यों? देखते हैं। कहते हैं कि सभी प्रकार के दीन दुखियों में आलस सबसे प्रथम है। क्यों? कि आलस ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ढोंगी होते हैं। कहते हैं अब किंचिन क्षमते करतु, कहते हैं कुछ भी नहीं क्षमता रहते हैं करने की। करतु जाठरने अपि, जाठेन अपि, जठर पेट से संबंधित, जठर कहते हैं पेट से संबंधित गर्मी, वही न
वहीना का अर्थ है यहाँ पे अग्नि। वहीना का अर्थ क्या है? अग्नि, आग। कहते हैं पेट के आग को भी, जाटेन का अर्थ है पेट, अपी भी, पेट यानी कि पेट का जो भी आग है, पेट का आग क्या है? यानी कि आग लग गए हैं, जो भी है भूख लगी है उसको भी शांत करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। कौन? आलसी पुरुष। कौन नहीं करते हैं? आलसी पुरुष। किसमें? दीन दुखियों में। इसी कारण कहते हैं दीन दुखियों में सबसे प्रथम कौन है? आलसी है। कौन है? सबसे प्रथमो मत आलसी। तो इस प्रकार हिंदी है कि सभी प्रकार के दीन दुखियों में आलसी सबसे प्रथम है, जो भूख के अग्नि को शांत करने के लिए भी कुछ करने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं कि तत् अलस पुरुषानाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तु परिमिर्जा अस्तव। इसका अर्थ इस प्रकार है, कहते हैं तत् अलसा, कहते हैं तब अलसा पुरुषानाम, तब आलस पुरुष, तत्र इष्ट लाभम, और वहां लाभ सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, वह वस्तु घूमने लगे, परिमिर्जा तोन बढ़ाने वाले। परिमिर्जा किसको कहते हैं? तोन बढ़ाने वाले। इस तत्र इधर उधर, इस तरह का अर्थ क्या होता है? इधर उधर। कहते हैं कि तब आलसी पुरुषगण भी वहां प्राप्त प्रचुर सुविधा को सुनकर बहुत से तोन बढ़ाने वाले वहां इर्द गिर्द घूमने लगे। कहाँ घूमने लगे? जब सुने कि वीरेश्वर मंत्री जो है ना आलस पुरुष को क्या दे रहे हैं? अन्न दे रहे हैं, वस्त्र भी दे रहे हैं। तो क्या किए? कुछ ढोंगी भी, जो तोन बढ़ाने वाले हैं, जो ढोंगी आलस पुरुष थे, वो भी क्या किए? उन लोग के साथ में मिल गए कि हम लोग किसी प्रकार से जो है ना अन्न भी, मतलब अनाज भी हम लोग ले भी लेंगे और खा भी लेंगे और वस्त्र भी लेंगे। लेकिन क्या सबको जो है ना वीरेश्वर मंत्री क्या दे देंगे? इतना ज्ञानी पुरुष है। देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट हम इस कारण कहते हैं करने के लिए क्योंकि आपके पास जो है ना नोटबुक बन जाएंगे। नहीं तो आप सिर्फ देखिए वीडियो और ये हिंदी को जो है ना कंठस्थ कीजिए, संस्कृत को भी देखिए। 2-3 बार आप देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद जो है ना बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप थोड़ा रिविजन कीजिए, रटिए नहीं। संस्कृत भाषा है, बहुत ही आनंददायक भाषा है। इसको आप रटंत मत कीजिए, रटने योग्य मत बनाइए। ठीक है, नोट कीजिए। श्लोक इस प्रकार है। स्थिति शोकर मूला ही सर्वेशाम अपि साहित्य। कहते स्थिति शोकर मूला सुविधाजनक, सर्वेशाम अपि सभी सहते अच्छी लगती है। कहते हैं कि सुविधाजनक स्थिति सभी को अच्छी लगती है। सर्वेशाम अपि सभी को अच्छी लगती है, ही को अच्छी लगती है। कहते हैं स्वजाति नाम अपने जाति को, सुखम दृष्टवा अपने जाति की सुख देखकर, केन कौन, नो धावंती नहीं दौड़ते हैं, जंतव जीव। कहते हैं कि अपने जाति के जीव को देखकर कौन नहीं दौड़ते हैं। जैसे कि हम लोग में भी हैं, अगर कोई नौकरी करता है बगल में या अपने परिवार में, तो कहते हैं कि देखो वो कैसे नौकरी कर लिए, तुम तो निकम्मे तरह बैठे हुए हैं। वो देखो 10th क्लास में जो है ना फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, तुम जो है ना पढ़ोगे अच्छे से तब ना आएंगे। तो इस प्रकार से अपने जाति के जो भी है लोग देखकर सीखते हैं। और कोई जलते भी हैं कि देखो वो कर लिए हैं, कैसे कर लिए हैं। तो हर वक्त चाहते हैं कि उसको ये धन हो रहा है तो हमको क्यों नहीं होगा। इसी प्रकार से कि यहाँ पे जब वीरेश्वर मंत्री आलसी पुरुष को धन, अन्न और कपड़े जब दे रहे हैं, तो क्या किए? कुछ तोन बढ़ाने वाले ढोंगी भी क्या किए? आलसी पुरुष में शामिल हो गए हैं। कहते हैं उसको देखकर आलस को सोचे कि आलस व्यक्ति तो अब वैसे धनी हो जाएंगे, तो हम भी क्यों नहीं आलसी में जाके हम सब कुछ ले लें। लेकिन क्या सबको दे देंगे? वहीं तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इसको सुनते जाइए ध्यानपूर्वक। और एक भी आप लोग को प्रश्न नहीं ऐसा है कि नहीं बनेंगे, सब प्रश्न बनेंगे, एक में भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है।
ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या अगर नोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। तद अनंतरम अलसलायम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनि योगी पुरुषे यद अक्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यते। कहते हैं कि तद अनंतरम अलसायम, कहते हैं तब वह आलस के घर में, एक आलस के घर में देखे कि बहुत द्रव्यम दृष्टवा, कहते बहुत द्रव्य यानी कि बहुत धन की क्या हो रही है, खर्च हो रही है। यह देखकर मंत्री के द्वारा तनि योगी पुरुष से, उस नियोगी पुरुष, तन नियोगी पुरुष, उस नियोगी पुरुष के द्वारा, नियोगी पुरुष किसको कहते हैं? नियोगी पुरुष जो मंत्री हैं, वीरेश्वर है, वीरेश्वर के साथ में जितने भी पुरुष है उसको क्या कहते हैं? नियोगी पुरुष के द्वारा कहते हैं यक्षम बुद्धिया, बुद्धिया कहते हैं सद्बुद्धि, यक्षम बुद्धिया का अर्थ है सद्बुद्धि, करुणाय, केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि, कहते हैं कि नियोगी पुरुष के द्वारा सिर्फ उसी को दान देने चाहिए जो आलस हो। अगर उसको नहीं देते हैं तो ये नियोगी पुरुष का कार्य नहीं है, तब इसका मतलब है वो भी ठगे जा रहे हैं। तो हम दान उसी को देंगे जो आलस होंगे। तो आलसी जो व्यक्ति होंगे, तो आलसी कौन है, कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए दाप्यते कहते कप्टेन अलसा, कप्टेनन अलसा अपि गृहंती, कहते हैं इस तरह से नहीं तो क्या करेंगे? कपटी अलसा भी क्या करेंगे? अपि भी गृहंती, और ग्रहण करेंगे। इत्य अस्माकम, इस प्रकार इत अस्माकम परमाद, कहते हैं ये तो अस्माकम, ये तो अस्माकम परमाद, यह हमारी क्या है? ये परमाद का अर्थ क्या है? ये मेरा आलसी है। ये क्या है? आलसी है। किसका आलसी है? नियोगी पुरुष का। यदि भवती होता है तद अलसा पुरुषानाम परीक्षा कुर्म, यदि हम लोग आलस के परीक्षा नहीं लेंगे, परीक्षा कुर्मम इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु, कहते बिना परीक्षा लिए हुए हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कपटी आदमी भी है। कहते हैं अब अलसालायाम तनि नियोगी पुरुष, तब क्या किए? नियोगी पुरुष के द्वारा सोचा गया। देखिए कहते हैं अलसालायाम तनि नियोगी पुरुषाम वही नाम मतलब आग, और नियोगी पुरुष के द्वारा सोचा गया कि एक ही घर में क्या कर दिए थे, सबको बोला कि सब आलसी जो है ना एक घर में चले जाओ। सब आलसी क्या किए? एक घर में चले गए, उसमें भी क्या कपटी भी सब चले गए। तब नियोगी पुरुष सोचे कि क्या करते हैं, इस घर में क्या करते हैं? आगे लगा देते हैं। आग लगाएंगे, जो कपटी होगा वो निकल जाएंगे, लेकिन जो आलसी होगा वो क्या करेंगे? है मरेंगे तो मरेंगे, मरने दो, कोई टेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से क्या किए? नियोगी पुरुष के द्वारा क्या किए? आग लगा दिया गया। ठीक है, कहते हैं वही न दाप्यते निरूपाय उपाय अमासु, कहते हैं कि ये उपाय सोचा कि हम लोग जो है क्या करें कि आगे लगा देते हैं। तो नियोगी पुरुष क्या कर दिए? घर में आग लगा दिए, आलसी घर में। अब देखते हैं क्या होते हैं, पहले इसका हिंदी लिख देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहते हैं तब अलसला में अत्यधिक धन का खर्च देखकर उन नियोगी पुरुष के द्वारा सोचा गया कि सद्बुद्धि और दयालुता के कारण आलसियों को ही स्वामी द्वारा वस्तु दी जाती है, परंतु कपट के द्वारा जो आलसी नहीं है वे भी वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। यह हमारी कमी है। यदि हम उन आलसियों पुरुष की परीक्षा करें, ऐसा सोचकर ऐसी सोई हुई अवस्था में अलसला में नियोगी पुरुष आग देकर क्या कि चले गए। बोले कि अगर हम लोग से नहीं हो पाता है, अगर हम लोग जो आलस नहीं है अगर उसको हम लोग दे रहे हैं अन्न, कपड़ा इत्यादि, तो ये हमारी कमी है, ये हमारी बुद्धि में कमी है। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं? उसकी परीक्षा लेते हैं। किसका? तो आलस पुरुष का। और क्या कहते? परीक्षा में घर में क्या कर दिए? आगे लगा दिए। वही ना का अर्थ है आग, वही नम आगे लगा दिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ततो गृह अग्नम प्रविदम अग्नि दृष्ट्वा धूर्तो सर्वे पलायिता, कहते हैं तब उसके बाद गृह लग्नम, कहते हैं गृह में आग लगे हुए देखकर प्रविदम अग्नि, बढ़ती हुई, प्रविदम मतलब बढ़ती हुई अग्नि को देखकर, दृष्टवा देखकर, धूर्ता जो धूर्त
आलसी था, जो सही में आलसी नहीं था, जो ढोंगी था। सर्वे पलायता, और क्या किए, सब भाग गए। कहते हैं पश्च अधिस आलसा, कहते उसके बाद कुछ आलस वो भी था। अपी पलायता, और कुछ जो बचा हुआ था वो भी सब क्या किए, वो सभी भाग गए। लेकिन कहते चतवार, कितना, चार पुरुषा अस्तेत्रेव सुतवा, कहते अस्त्रेव अत्रेव, अभी भी कहते हैं सुता मतलब सोया हुआ है। कहते हैं 4 पुरुष जो है अभी भी सोया हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे कि जितना दूर था सब भाग गए हैं, लेकिन कितना सिर्फ आलसी बच गए हैं, 4। इसका मतलब है घर में सिर्फ कितना आलसी बचे हैं, 4 आलसी। कहते अभी भी सोए हुए। कहते परस्परम आलापम अंति, कहते परस्पर एक दूसरे से, कहते आलाप मतलब बात करते हैं। क्या कहते हैं, देखिए एक दूसरे से बात करते हैं चारों। क्या बात करते हैं, एक जो पहला है, कहते वस्त्र अपवृतु मुखेन वक्तम, कहते वस्त्र को अवृत मुखेन, मुख से वस्त्र को हटाते हुए उक्तम कहते हैं। क्या कहते हैं, अहो अरे कथमे कोलाहल, कहते हैं क्यों हल्ला हो रहा है। देखिए इससे भी और बड़ा आलसी होंगे। आग लगी हुई है घर में, कहते हैं अरे क्यों हल्ला, क्या हल्ला हो रही है। कहते हैं कथमे कोलाहल, कहते हैं क्यों हल्ला हो रही है। और दूसरा कहते हैं द्वितीय उत्तम, और दूसरा कहते हैं क्या कहते हैं, तर्क देते हुए, यद अस्मिन, इसमें लगता है, गृह अग्नि लगने अस्ति, लगता है कि इस घर में क्या लग गई है, आग लग गई है। ठीक है, इसका हिंदी आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं। तो हिंदी इस प्रकार है, तब घर में लगी आग को देखकर सभी दौड़ता भाग गए। 4 पुरुष तब भी सोते हुए बात करते हैं। एक ने ढके हुए मुख से कहा, ओहो यह कैसा कोलाहल। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलता है कि पहला पुरुष जो आलसी था, पहला प्रथम, वो क्या कहे, ओहो यह कैसा कोलाहल, मतलब ओहो कथमेय कोलाहल। तो ये संस्कृत में आप याद रखिएगा, ओहो कथमेय कोलाहल कौन के हैं, तो प्रथम आलस पुरुष। दूसरे ने कहा, लगता है कि घर में आग लगी है। दूसरे क्या कहता है, लगता है कि घर में क्या लगी है, गृह में आग लगी है। घर में क्या लगे हैं, आग लगे हैं। तो आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा, तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्यन्ते। अगर इस प्रकार से है कि अग्नि लग्यन्ते, तो ये कौन बोले हैं, दूसरा आलसी ने बोले हैं। लेकिन ओहो कथमे कोलाहल तो कौन बोले हैं, पहला आलसी। तो ये ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आप लोग इस पे ध्यान कीजिएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। तो तृतीय उत्तमम को अपि तथा धार्मिक नास्ति। तृतीय उत्तम, तृतीय यानी कि तीसरा आलस कहते हैं कि को अपि, कोई भी, तथा वैसे, धार्मिक नास्ति, धार्मिक नहीं है यह, जो इदानीम इस समय, जलाड दे वो शोभी, कहते जल से भींगे हुए, कटे मतलब चटाई, या जो जिसको कहते हैं एक तरह से जो भीगा हुआ जो वस्त्र है उसको चटाई कहते हैं। कटे वर्षमान, जो उससे क्या करते, प्राविर्नोति, ढक दे। कहते कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो कटे यानी चटाई से क्या करे, हम लोग को भीगा हुआ चटाई से, जल से भीगे हुए चटाई से क्या करे, ढक दे। तब देखिए क्या कहते हैं, चौथा चतुर्थ उक्तम, कहते अये वचालन मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा बोलता है। कहते अरे वर बोले, मतलब जो बहुत बोलते हैं। क्या कहते हैं, देखो कति वचना में, कितना बोलोगे, वक्तुनुम सत्तु, चुप नहीं रहते, तुस्निम कथम न तिष्ठते, क्यों तुम चुप नहीं रहते हो, ऐसे क्यों बोलते हैं, चुप क्यों नहीं रहते हो, कैसे वचन बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि कति वचनाम वक्तु सत्तु, कैसे वचन बोलते हैं, तुस्निम कथम न तिष्ठते, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो, तुस्निम तुम, कथम न तिष्ठते, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हिंदी लिख लीजिए। तो तीसरे ने कहा, क्या कोई धर्मात्मा नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भिगोए अथवा चटाई डाले। तो तीसरे क्या बोले कि कोई धर्मात्मा नहीं है, को अपनी धर्मात्मा नास्ति, कहते कोई धर्मात्मा नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भिगोए अथवा चटाई डाले। चटाई कटे का संस्कृत है चटाई, यानी कि उसका हिंदी में। तो ये बात तीसरे ने कहा। चौथे ने क्या कहा, अरे बर बोले, कैसे वचन बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। तो इस प्रकार से चारों आलसी 4 कथन बोले हैं। आप चारों का संस्कृत और हिंदी याद रखें। 4 से 2 ऑब्जेक्टिव आना तय है। तो इस कारण आप लोग से
अनुरोध है कि कम से कम ये 4 तो उक्ति याद कर ही लें, जो आपके ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे बिहार बोर्ड में। ठीक है, ये हिंदी आप लोग लिख लीजिए। कहते हैं तत् तुर्नापि तेषाम एवं परस्पर आलापम श्रुत्वा। कहते हैं उसके बाद उस सब को देख कर भी तेषाम एवं उसमें ही परस्पर आलापम, उस सब को देखकर उसमें ही अपने आप में बात करते हुए श्रुत्वा सुनकर, वही न आग और प्रविदम ऐसा मुटी ऐसा पूरी। कहते और आग को बढ़ते हुए देखकर नियोगी पुरुष के द्वारा पति से अंत दृष्टवा, और उसके देखकर नियोगी पुरुष के द्वारा वाद्य में चतवारा चतवारा आलस को देखकर केशेश्वा आकृष्ट, केश को आकृष्ट खींचते हुए, केश को खींचते हुए गृहीत्वा गृहात बहिक्रियता, और पकड़ के खींचते हुए गृहात बाहर करते हैं। किसको? चारों आलसी पुरुष को केश को पकड़कर खींचते हुए बाहर करते हैं। पश्च आतान आलोक्य, और उसके बाद आलोक करते हैं, देखते हैं किसके द्वारा? तेनी योगी भी पठितम, और तेनी नियोगी पुरुष पठितम। कहते हैं उस नियोगी पुरुष के द्वारा पढ़ा गया है श्लोक, जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए इसका। तब चारों व्यक्तियों के आपसी वार्तालाप को सुनकर तथा बढ़ती हुई आग को उनके ऊपर गिरता देखकर नियोगी पुरुषों ने मृत्यु के भय के कारण चारों आलसियों के केशों को पकड़कर घर से बाहर कर दिया। बाद में उसे देखकर उन नियोगी पुरुष ने कहा, क्या कहा वो श्लोक में हम देखेंगे। देखिए कितनी अच्छी कथा थी। कहते हैं कि चारों आलसियों के आपसी वार्तालाप को देखते हुए जब नियोगी पुरुष ने देखा कि अब ये मर जाएंगे, ये घर से नहीं निकलेंगे, तब क्या क्या केश को खींचते हुए मृत्यु के भय के कारण नियोगी पुरुष के द्वारा उसको घर से बाहर निकाला गया। और उसके बारे में क्या कहते हैं वो हम श्लोक में देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लें, नहीं तो आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें, तो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख भी लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। श्लोक इस प्रकार है, पतिरेव गति स्त्री नाम, स्त्री की गति पति से है, और बालना जननी गति, और बालक की गति किससे है? माता से। जननी का अर्थ है माता। न आलसानाम गति, कहते हैं न का अर्थ नहीं, आलस की गति। काची लोक के कारुणिक बिना, कहते हैं कि दयावान के बिना कोई नहीं। काची लोकी का अर्थ है कोई नहीं है। आलस की गति, अगर दयावान आदमी नहीं रहेंगे तो इसका जो है ना गति का अर्थ है उसका जो है ना एक तरह से जिंदगी की जो है रफ्तार, जिंदगी की जो रफ्तार है, और जिंदगी में जीने के लिए उसके लिए कुछ नहीं बचता है। अगर उसका सहारा गति का है, उसका सहारा कोई नहीं रहेंगे। जैसे आलस की सहारा कौन है? दयावान आदमी है, कारुणिक आदमी है। जैसे यहाँ पे है बालक की गति किससे होती है? माता से होती है। पति की यानी कि स्त्री की गति किससे होती है? पति की होती है। इस प्रकार से आलस को क्या करते हैं तब देखिए, कहते हैं पश्च एतेषु चतुर्ष अलसेषु तत् अप अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। कहते हैं तब उसके बाद इसके पश्चात चारों आलस को, चतुर्ष चारों आलस को क्या करते हैं? तब अप अधिकतरम जितने भी हैं धन, जो भी वस्तु है, दान में जो कपड़े हैं, अन्न है, वो मंत्री के द्वारा दिया जाता है। और कौन मंत्री के द्वारा दिया जाता है? वीरेश्वर मंत्री के द्वारा दिया जाता है। इसका हिंदी इस प्रकार। इसके पश्चात मंत्री ने अधिकांश वस्तुओं उन चारों आलसियों को दिलवाए जो घर में थे, और जो आग लगने पर भी नहीं भागे, वैसे आलसी को जो है मंत्री के द्वारा दान दिए गए। ठीक है, इस प्रकार से आलस कथा समाप्त होती है।